एमसीक्यू छूट ना जाए किसी महीने का, तो एक एक दिन का कौन कौन सा महत्वपूर्ण एमसीक्यू बना है, हर एक डे के एमसीक्यू कवर किया गया है। तो अगर आप कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं, चाहे आप बीपीएससी एग्जाम हो, चाहे अगर आप आने वाले समय में आरओ का एग्जाम जो आ रहा है, आरओ का एग्जाम है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार जरूर देखें, इसे हम ट्राई करेंगे कम से कम 2-3 घंटे के अंदर कवर हो जाए। और इसी तरह की जो श्रृंखला है आगे आपको जनरल स्टडीज में मिलेगी, जो स्टैंडर्ड एमसीक्यू आपको मिलेंगे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों से शेयर करें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और बात करते हैं जो पहले एमसीक्यू की। यहाँ पे जो एमसीक्यू में हर एक क्षेत्र से, चाहे राष्ट्रीय खबर हो, अंतरराष्ट्रीय खबर हो, खेल हो, अवार्ड हो, मृत्यु किसी की हो, नियुक्ति हो, सभी को यहाँ पे कवर किया गया है। आइए बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू बात कर रहा है वर्ष 2025 में। अगर हम बात करें वर्ष 2025 में रॉक के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इस 4 ऑप्शन दिए गए, पंकज सिंह, तुषार मेहता, पराग जैन, विवेक जोशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पराग जैन को रा का सचिव बनाया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब अगर आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों पर हमला करना और उनको तबाह करना। ये पहलगाम में जो हमला हुआ, उरी स्ट्राइक के बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। उसके बाद हालांकि पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, जिसमें S-400 या अन्य का उपयोग भी है, वो भी आगे के एमसीक्यू आपको मिलेंगे। इसमें मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, सीधा प्रश्न बोलूंगा, उत्तर बोलूंगा, जिससे आपका जो पूरा समय है मैक्सिमम एमसीक्यू कवरेज करने में मिले। तो ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और बात करेंगे अगले प्रश्न क्या क्या कह रहा है कि वर्ष 2025 में 2025 में किस राज्य में भारत की पहली महिला सीआईएसएफ आरक्षित बटालियन की स्थापित की गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा इसका डी, उत्तर हरियाणा में यह महिला आरक्षित बटालियन स्थापित की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 4। भारत द्वारा विकसित सबसे तेज क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो कौन सी है? अग्नि 5 है, नाग है, ब्रह्मोस है या अस्त्र है? तो इनमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका सी, ब्रह्मोस है, जो रूस के साथ और भारत का जो मिशन है, रूस और भारत का जो सहयोग है, उससे यह मिसाइल विकसित की गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 5। 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक मिशन ने पहली सौर फ्लेयर की छवि कैप्चर की है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चंद्रयान 4, सूर्ययान, आदित्य L1 और मार्स ऑर्बिटर। तो भारत का जो सोलर मिशन अगर आपको पता होगा तो आपको सही आंसर पता चल गया होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आदित्य L1। L1 का मतलब क्या है? लेग्रेजियन पॉइंट है, L1, L2, L3, L4। तो उसमें L1 में स्थित है आदित्य, जो भारत का मिशन है, इसरो का, नासा का मिशन सोलर प्रोब है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 बात कर रहा है किसके संबंध में? बात करें मखाना महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मखाना महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम है, उड़ीसा है, बिहार है, गुजरात है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं सी। तो कौन सा राज्य है यहाँ पे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार। बिहार में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 में, मिथिला मखाना को कौन सा टैग प्राप्त हुआ है? तो कौन सा टैग प्राप्त हुआ? यहाँ पे जीआई टैग प्राप्त हुआ। जीआई टैग के बारे में अगर आपको पता होगा, तो अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, 1990 में एक एक्ट आया था, खासतौर पे ऐसे वस्तुओं का उत्पादन किसी विशेष स्थान से होता है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और ये डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत इसको मान्यता प्राप्त है। डब्ल्यूटीओ जिसको 1995 में अगर आप देखें मराकस जो वार्ता हुई थी, उसके बाद स्टेब्लिश किया गया था। तो जिसे पहले गेट कहा जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उससे बाद में डब्ल्यूटीओ का नाम दिया जाता है 1995 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बात करें, प्रश्न क्रमांक 8। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे प्रधानमंत्री प्रणाम योजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न क्रमांक 9 बात कर रहे हैं भाषणी पहल के बारे में। भाषणी पहल किससे संबंधित है? आयुर्वेद अनुसंधान, भाषाई डिजिटल सशक्तिकरण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण व जीआई टैग उत्पादों का संरक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका बी, भाषाई डिजिटल संरक्षण के लिए यहाँ पर एआई इनेबल्ड भाषणी पहल की शुरुआत की गई है। सॉरी। प्रश्न क्रमांक 10 बात करें, भारत का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष जो माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर होगा विक्रम 3201 भारत का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष माइक्रो प्रोसेसर है। प्रश्न क्रमांक 11 यहाँ पे बात कर रहा है ज्ञान पोस्ट के बारे में। ज्ञान पोस्ट के बारे में क्या बात कर रहा है? ज्ञान पोस्ट नामक नई डाक सेवा किसके लिए शुरू की गई है?
समाचार पत्र के लिए, बुक डिलीवरी के लिए, रक्षा डाक के लिए, आपदा के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका बी, बुक डिलीवरी के लिए इसको यहाँ पे शुरुआत किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12 बात कर रहा है आईएनएस गुलदार को किस रूप में परिवर्तित किया जा रहा है? हेरिटेज रेल के रूप में, जल संग्रहालय के रूप में, स्क्रैप शिप के रूप में, अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में। तो आपको आंसर दिख गया होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में इसको आईएनएस गोलदार को यहाँ पे सुरक्षित रखा जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 13 क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जारी की जाती है, तो 2026 में यह रैंकिंग जारी की गई है। और भारत में सर्वोच्च स्थान किस संस्थान को मिला है? आईआईटी बॉम्बे, आईएससी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली या जेएनयू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं सही आंसर क्या होगा इसका? सी, आईआईटी दिल्ली को पहली बार यहाँ पे मिला है। हर बार आईआईटी बैंगलोर, आईएससी बैंगलोर को मिल जाता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि सही आंसर इसका आईआईटी दिल्ली, दिल्ली को मिला है। प्रश्न क्रमांक 14 बात कर रहा है वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता संस्थान कौन सी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीन पीस है, हांगकांग है, नियोन हिंदाक्यो है, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, निहोनो हिंदाक्यो को यहाँ पे शांति का पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। प्रश्न क्रमांक 15 बात करेगा भारत में 2025 में शुरू हुई शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य संबंधित शिक्षा सेवा बीमा योजना? राजस्थान संबंधित है। तो शिक्षा सेवा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 16 पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी यूनिट मुफ्त बिजली की व्यवस्था की गई है? 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 या 400? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 300 यूनिट मुफ्त बिजली की व्यवस्था की गई है। प्रश्न क्रमांक 17 पीडीएफ अगर आपको चाहिए की तो आप टेलीग्राम चैनल @इंडियाज अफेयर्स बाय दिवस सर्च करेंगे, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ आसानी से फ्री में प्राप्त हो जाएगा। 8982 089 288। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक साथ ही यहाँ पे डेली करंट अफेयर, डेली एमसीक्यू भी आप देख सकते हैं, जो यूपीएससी के लिए खास तौर पे ध्यान में रखते हुए, अन्य एग्जाम को, स्टेट सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 किस महिला को वर्ष 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? क्या विनोदिनी देवी, शारदा सिन्हा, निर्मला देवी या लता मंगेशकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारदा सिन्हा को यहाँ पर मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण मिला है, ध्यान रखिएगा। पद्मश्री 3 अवार्ड है, पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण। जो पद्म विभूषण है वो सबसे टॉप का अवार्ड होता है, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्क्रीन इसी तरह प्रश्न क्रमांक 18 बात कर रहा है किसके संबंध में? प्रश्न क्रमांक 18 बात कर रहा है कि सारनाथ में किस पवित्र अवशेष को 2025 में लाया गया है? सारनाथ में किस पवित्र अवशेष को वर्ष 2025 में लाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, गुरु नानक देव के वस्त्र, बुद्ध के अवशेष, इसके अलावा नालंदा ग्रंथ या जैन मूर्ति। तो इसका सही आंसर क्या? बुद्ध के अवशेष। तो जाहिर सी बात है कि जिस स्थान संबंधित बुद्ध का संबंध है वहां से, तो बुद्ध के अवशेष से इसका संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 सम्मेलन 2025 में कहाँ भाग लिया? तो कहाँ हुआ है? कनाडा में G7 सम्मेलन हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां भाग लिया। कनाडा के जो प्रधानमंत्री उन्होंने इन्वाइट किया था और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 20 की, 20 प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है फास्टैग आधारित वार्षिक पास भारत में कब लॉन्च किया गया जाएगा? तो इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15 जून 2025, 1 अगस्त 2025, 15 अगस्त 2025 व 1 सितंबर 2025। तो फास्टैग जो है तो उसके हम अगर आप देखेंगे तो 15 अगस्त 2025 को इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। तो आप सभी को पता होगा दक्षिण अफ्रीका इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता दक्षिण अफ्रीका बना है। प्रश्न क्रमांक 22 यहाँ पे बात कर रहे हैं देसी ओन किस श्रेणी में अनेसी 2025 फिल्म फेस्टिवल्स में सम्मानित हुई है? तो देसी ओन किस श्रेणी में यहाँ पे सम्मानित हुई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनिमेशन जूरी पुरस्कार में यहाँ पे ये सम्मानित हुई है। प्रश्न क्रमांक 23 यहाँ पे बात कर रहा है 2025 में आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? तो क्या है इसका उद्देश्य? क्या सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, आभा नंबर, मेडिकल कॉलेज की स्थापना या वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली? तो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका बी, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड या आभा नंबर
इसका उद्देश्य है किसका, आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का। तो आभा नंबर का संबंध किससे है, आयुष्मान भारत से है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 24 बात कर रहा है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा में क्या शामिल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मूल्य समर्थन योजना पीपीपी प्राइस सपोर्ट सिस्टम, दूसरा मूल्य घाटा भुगतान योजना, तीसरा निजी खरीदी योजना, चौथा कृषि बीमा योजना। तो इसमें क्या शामिल है, कृषि बीमा योजना यहाँ पे शामिल नहीं है, बाकी अगर आप देखेंगे तीनों चीजें यहाँ पे आपको शामिल मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 यहाँ पे बात कर रहा है भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में चंद्रयान 5 किस देश के सहयोग से प्रस्तावित किया गया है। तो चंद्रयान 5 किस देश के सहयोग से प्रस्तावित किया गया, रूस, जापान, अमेरिका, फ्रांस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 26 यहाँ पे बात करेगा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है, विशाखापट्टनम, अंडमान, सिंधु दुर्ग व द्वारका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु दुर्ग। प्रश्न क्रमांक 27 यहाँ पे बात करेगा राइजिंग लॉयन ऑपरेशन किस देश द्वारा चलाया गया। तो राइजिंग लॉयन ऑपरेशन ईरान, इजराइल, भारत, रूस किसके द्वारा चलाया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी राइजिंग लॉयन ऑपरेशन इजराइल द्वारा चलाया गया। तो काफी चर्चा में रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे राइजिंग लॉयन मिशन को याद रखना है। 2025 में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 10 जून, 14 जून, 21 जून या 25 जून। तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को यहाँ पर मनाया गया। प्रश्न क्रमांक 29 बात कर रहा है यहाँ पर भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कौन सा है। तो इसका सही आंसर, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आईएनएस अर्नाला, जैसा कि आपको दिख गया यहाँ पे, आईएनएस जो अर्नाला है वो भारत का पहला एंटी सबमरीन क्या है, भारत का वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आईएनएस अर्नाला। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। अगले प्रश्न में यहाँ पे बात हो रही है नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुद्धार किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, पूर्वोत्तर योजना, साक्षर भारत, अमृत मिशन व तीर्थ दर्शन योजना। तो नालंदा विश्वविद्यालय योजना का पुनरुद्धार पूर्वोदय योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। प्रश्न क्रमांक 31 यहाँ पे बात कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने जून 2025 में केंद्र में कितने वर्ष पूरे किए हैं, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष और 13 वर्ष। तो अब बहुत आसान है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी, 11 वर्ष। अगला प्रश्न 32 यहाँ पे बात कर रहे हैं आईएनएस नीलगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बना है, और प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट समुद्र। तो आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बना है। तो प्रोजेक्ट 17A इसका सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 33 बात करेगा यहाँ पर कनाकिशी में जून 2025 में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, किसका आयोजित किया गया था, एससीओ का, G20 का, G7 का या आसियान का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, G7 का यहाँ पे समिट आयोजित किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। प्रश्न क्रमांक 34 ज्ञान पोस्ट सेवा किस विभाग द्वारा शुरू की गई है, रेलवे विभाग, डाक विभाग, शिक्षा मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय डाक द्वारा इस सेवा को शुरू किया गया है। प्रश्न क्रमांक 35 बात कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ खोला जा रहा है, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश व गुजरात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ खोला जा रहा है, इसका सही आंसर बताइए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका बी, बिहार में। बिहार में राष्ट्रीय ये जो संस्थान है खोला जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 36 बात करेगा बिहार की पहली वंदे जो मेट्रो रेल किस शहर से जुड़ी है, पटना, भागलपुर, गया, दरभंगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, पटना से यहाँ पर अगर आप देखो पहली जो वंदे मेट्रो रेल है यहाँ पे जुड़ी हुई है। स्वामी फंड सेकंड यहाँ पर इसका पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, एमएसएमई ऋण सुविधा, ग्रामीण विकास, रुकी हुई हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेश या कृषि सब्सिडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, रुकी हुई हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेश इसका यहाँ पे प्रमुख पर्पज है, प्रमुख उद्देश्य है स्वामी फंड का। तो आपको यहाँ पे याद रखना, एमएसएमई से कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न क्रमांक 38 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मृदा का जो हेल्थ है उसको बेहतर करने के लिए किस वर्ष शुरू की गई थी, 2014, 15, 2016 या 2017। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है लखपति दीदी का पहल किस योजना के तहत आती है, महिला सशक्तिकरण मिशन, दीनदयाल अंत्योदय मिशन, स्मार्ट गांव मिशन व उद्यम क्रांति योजना। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत लखपति दीदी पहल योजना आती है। तो इसको यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 40 फिशरी स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2.0 के तहत एक स्टार्टअप को कितनी राशि दी जा रही है। तो फिशरी स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के तहत 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 5 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी,
1 करोड़ की राशि यहाँ पर दी जा रही है। तो आपको यहाँ पे क्या आंसर होगा? सी। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा 41, राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए कुल बजटीय प्रावधान क्या है 2025 से 31 के लिए? 25,000 करोड़, 34,000 करोड़, 50,000 करोड़, या चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पर? आपको देखेंगे 10,000 करोड़। तो 34,000 करोड़ इसका सही आंसर है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 42, विश्व में पहले मेटल 3D प्रिंटर का निर्माण किसने किया? इसरो ने किया, भेल ने किया, हॉल ने किया, विप्रो डी ने किया। तो विप्रो 3D ने विश्व के पहले मेटल 3D प्रिंटर का निर्माण किया। प्रश्न क्रमांक 43, भारत में 2025 में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, किस महिला को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है? हेमंत कुमार, निर्मला देवी, विजय नित्यानंद, शारदा सिन्हा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? निर्मला देवी, बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे एआईबी का पूरा नाम क्या है? एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका पूरा नाम है। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो ये एआईबी का पूरा नाम है। और वहीं इसी की तरह एक सिमिलर संस्थान एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे कहा जाता है ब्रिक्स के अंतर्गत बनती है, उसका पूरा नाम है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, 46 प्रश्न। 46वां प्रश्न, 2025 में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। भारत के वित्त सचिव 2025 में कौन बने हैं? अजय भल्ला, अजय सेठ, हर्ष मल्होत्रा, या संजय मल्होत्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजय सेठ। यहाँ पर अगर आप देखो, अजय सेठ भारत के वित्त सचिव 2025 के बने हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसलिए आपको याद रखना है, अजय सेठ। किस संस्थान ने ऑपरेशन सिंधु की घोषणा की है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका डी, प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऑपरेशन जो सिंधु है उसकी घोषणा की है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसकी थीम थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न क्रमांक 50, वर्ष 2025 में भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज क्या बताई गई आईएलओ के अनुसार? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 64.3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 51, कौन सा देश 2025 में ब्रिक्स का अध्यक्ष बना? तो किसने अध्यक्षता की? तो अभी हाल में ब्राज़ील में समिट हुआ था, आपने देखा होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की, और उसमें ब्राज़ील के जो रियो शहर है वहाँ पर ये समिट हुआ था। तो उसकी अध्यक्षता किसने की? जिस भी देश में समिट होता है उसकी अध्यक्षता वही करता है। अगर हम बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका कंट्रीज़ हैं इसमें। वर्तमान में हालांकि और देश उसमें जोड़े गए हैं, वो भी आपको मिलेगा। और 2010 में यहाँ पर कौन सा देश जोड़ा गया था? दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर जोड़ा गया था। अब ब्रिक्स का एक बैंक है एनडीबी बैंक, जिसे कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में है ना। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इसके बारे में आपको देखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, वनतारा क्या है? क्या वनतारा क्या है? एक डिजिटल पोर्टल है, एक अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण केंद्र है, एक रक्षा उपग्रह है, रेलवे परियोजना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, एक अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण केंद्र है वनतारा। प्रश्न क्रमांक 53 यहाँ पे बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस किसके लिए है? तो किसके लिए? आपको आसान है ये आंसर बताना कि बाघ, तेंदुआ और आदि के संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस की बात यहाँ पे की गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बात करें प्रश्न क्रमांक 54 यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि 2025 में भारत की जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है बिहार बजट के अनुसार? तो बिहार बजट का जो ग्रॉस स्टेट, जो अगर आप देखें डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका प्रश्न यहाँ पे पूछा बिहार के संबंध में। तो इसका सही आंसर क्या हो? 22% है। ठीक है, भारत का अलग अलग संस्थाओं का अनुमान है लगभग 6.7% के आसपास भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान अलग अलग संस्थाओं द्वारा लगभग लगाया गया है। प्रश्न क्रमांक 55 बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मत्स्य क्लस्टर है? तो कौन सा सबसे बड़ा मत्स्य क्लस्टर है? कटक उड़ीसा, सोरेंग देवास, चंबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोरेंग सिक्किम भारत का सबसे बड़ा जैविक मत्स्य क्लस्टर है। और जो अगर आपको पता होगा कि यहीं पर सिक्किम में ही जो जैविक खेती की शुरुआत भी हुई है। भारत में सिक्किम एक ऐसा राज्य है। भाषणी, जिसके बारे में हमने देखा था कि इसका पहल का शुभारंभ कब हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2022 में ही इसका शुभारंभ हो गया था। प्रश्न क्रमांक 57 बात कर रहा है, 2025 में भारत महिला क्रिकेट टीम की कोच कौन बनी है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर, नूतन तिवारी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? झूलन गोस्वामी इसकी कोच बनी है, जो भारत की बहुत प्रसिद्ध बॉलर रही हैं।
अगले प्रश्न की तरफ बात करें, प्रश्न क्रमांक 58, किस भारतीय को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम, साक्षी मलिक, लोवलीना बोर्गेहेन, पीवी सिंधु। इसका सही आंसर क्या होगा? लोवलीना बोर्गेहेन को यहाँ पर नियुक्त किया गया मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 59 बात कर रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए कौन जीता है? यहाँ पर इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। उदय प्रकाश, इसके अलावा श्याम नारायण, असगर वजाहत व बलराम सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असगर वजाहत ने यह पुरस्कार जीता है। प्रश्न क्रमांक 60 बात करेगा, यहाँ पर आप देखेंगे गर्भ इन दृष्टि, इसका क्या पर्पज है, क्या है ये? वैसे महिला सशक्तिकरण योजना है, गर्भधारण में जीन जांच आधारित स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली है, पोषण पोर्टल है, या योग आधारित जन्म नीति है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, जन्म धारण में जीन जांच आधारित स्वास्थ्य निगरानी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 61 प्रश्न, पंचायत कर्मयोगी पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिहार द्वारा पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू किया गया है। संसद भाषणी पहल का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर भाषाई बहुलता, सांसदों के लिए प्रशिक्षण, भाषाओं का डिजिटल संकलन, राज्य के भाषाओं का राज्य के जो भाषण है राजसभा उसका प्रकाशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, भारत की भाषाओं का डिजिटल संकलन संसद भाषणी पहल है। प्रश्न क्रमांक 63, बजट 2024-25-26 में बिहार को शिक्षा क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित हुई है? 50,000 करोड़, 60,954 करोड़, 72,000 करोड़ या 40,000 करोड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 60,954 करोड़ यहाँ पर। अगला प्रश्न बात कर रहा है 64, रामप्पा मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है या तमिलनाडु में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, तेलंगाना में रामप्पा मंदिर है। प्रश्न क्रमांक 65, मोदी आम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है डिजिटल योजना, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आप देखेंगे खाद्य उत्पाद, तीसरा असम में 700 वर्ष पुराना दफन स्मारक, उसको मोदी आम संबंध माना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ट्रिकी है ये, है ना, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 66 बात कर रहा है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी है? ओपेनहाइमर, बारबी, स्पाइडर वर्ड्स, जंगल बुक 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओपेनहाइमर, जो न्यूक्लियर जो बम गिरा गया था हिरोशिमा नागासाकी उस पर बनी है ओपेनहाइमर, उसको यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना गया है। प्रश्न क्रमांक 67, डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई है? 2013, 2014, 2015, 2016। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, 2015 में डिजिटल इंडिया योजना शुरू की गई है। प्रश्न क्रमांक 68 बात कर रहा है यहाँ पर, पीएम प्रणाम योजना के तहत रासायनिक उर्वरक घटाने वाले राज्यों को कितने प्रतिशत सब्सिडी बचत अनुदान मिलता है? तो पीएम प्रणाम योजना के तहत कितने परसेंट राज्यों को मिलता है? इसका ऑप्शन क्या है? 25%, 40%, 50% या 60%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50%। तो यहाँ पे रासायनिक उर्वरक संबंध में पीएम प्रणाम योजना, इसे हमने ऑलरेडी पहले ही देख लिया है। प्रश्न क्रमांक 69 यहाँ पे बात करेगा, पीएम धन धान्य कृषि योजना में कितने प्रतिशत कृषि प्रधान जिलों के विकास का लक्ष्य रखा गया है? 75, 100, 150 या टोटल 50? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 100 जिलों को यहाँ पर विकास यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 70, नंदुबार हाल ही में किस कारण से चर्चा में रही है? बाघ परियोजना, बाल विवाह विरोधी आंदोलन, डिजिटल साक्षरता में अव्वल व 100% टीकाकरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? नंदुबार योजना ये 100% टीकाकरण के कारण यह चर्चा में रही है। अगला प्रश्न 71 यहाँ पे बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के लिए कौन सी योजना समर्थन देती है? ऑप्शन यहाँ पे पूर्वोदय है, आत्मनिर्भर भारत योजना है, शोध योजना है या ज्ञान ज्योति योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वोदय योजना। अगला प्रश्न 72 यहाँ पे बात कर रहे हैं, पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार में किसे मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है? ऑप्शन यहाँ पे शारदा सिन्हा, किशोर कुमार, सुशील कुमार मोदी, हेमंत कुमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिला है बिहार के। प्रश्न क्रमांक 73 बात करेगा, लोइटरिंग म्यूनिशन क्या है? लंबी दूरी की मिसाइल है, आत्मघाती ड्रोन है, टैंक रोधी बंदूक है, पनडुब्बी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, आत्मघाती ड्रोन है। प्रश्न क्रमांक 74, भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय के अंतर्गत एनडीआरएफ आता है। प्रश्न क्रमांक 75, वर्ष 2025 में कौन से ट्रेन को भारत की पहली नेट जीरो कार्बन ट्रेन घोषित किया है? वंदे भारत,
वंदे मेट्रो, तेजस या हमसफ़र एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मेट्रो को यहाँ पर नेट जीरो कार्बन ट्रेन घोषित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 76, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कौन सा है? गोदावरी ब्रिज है, ब्रह्मपुत्र ब्रिज है, अंजी खड्ड ब्रिज है, या अगर आप देखेंगे गंगा ब्रिज है। तो अंजी खड्ड जो ब्रिज है उसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अंजी खड्ड ब्रिज भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है, अंजी खड्ड ब्रिज, ठीक है ना, केबल स्टे रेल ब्रिज है। प्रश्न क्रमांक 77 यहाँ पे देखेंगे आप, 2025 में विमानों की दुर्घटनाओं की जांच कौन करता है? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, DGCA, CISF, AIIB, CRPF। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? AIIB। ये क्या करती है? जांच करती है 2025 में विमानों की दुर्घटना की। हाल में जो अहमदाबाद में दुर्घटना हुई है, ठीक है ना, तो उसके संबंध में यहाँ पर MCQ यहाँ पे बना है। अगला प्रश्न बात कर रहा है प्रश्न क्रमांक 78, विमान संबंधी जो भारत में 1990 से लेकर वर्तमान तक जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में एक वीडियो यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पड़ा है, तो उसका आकलन कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं क्या कारण है, क्या चैलेंजेज हैं इसके संबंध में। स्कैल्प मिसाइल किससे दागी जाती है? तेजस विमान से, सुखोई से, राफेल से, MiG-29 से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C, राफेल विमान से स्कैल्प मिसाइल दागी जाती है। प्रश्न क्रमांक 79, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA 2025 में कौन है? विजय खोखले, संजय भल्ला, अजीत डोभाल, MK नारायण। तो इसका सही आंसर अजीत डोभाल, एज इट इज अभी भी वो बने हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 80, ILO सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2025 भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? पहली है, दूसरी है, तीसरी है, पाँचवीं है? तो ILO सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट में जो भारत की रैंकिंग है वो है दूसरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे, डिजिटल इंडिया भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया का नाम क्या है? तो इसका नाम है भाषिणी, आपने ऑलरेडी देख लिया इसके संबंध में। प्रश्न क्रमांक 82, भारत के संविधान की हत्या दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 25, 26 जून, 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगाया गया था, इसलिए भारत के संविधान की हत्या दिवस मनाने की शुरुआत यहाँ पे की जा रही है, जो बहुत ही अच्छा है। सॉरी। प्रश्न क्रमांक 83, द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक किस पर आधारित है? तो ये इंदिरा गांधी पर आधारित ना होगी, किस पर है? नरेंद्र मोदी पर है। यहाँ पे डाउट हो रहा था, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी पर आधारित है द इमरजेंसी डायरीज। प्रश्न क्रमांक 84, चंद्रयान 5 में मिशन में भारत किस देश के साथ संयुक्त मिशन चला रहा है? जापान, रूस, अमेरिका, फ्रांस। तो किसके साथ संयुक्त मिशन चला रहा है चंद्रयान 5? तो आपने देखा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान के साथ यह मिशन चला रहा है। प्रश्न क्रमांक 85, INS अरनाला ये क्या है? ये पनडुब्बी हमला रोधी है ना, INS अरनाला, जिसके प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत इसे बनाया गया है। प्रश्न क्रमांक 86, हमने देखा है INS गुलदार को परिवर्तित किया जा रहा है, इसमें अंडर वाटर म्यूजियम में INS गुलदार को परिवर्तित किया जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? रोनाल्डो, मेसी, हॉलैंड, एम्बापे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉलैंड। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार इनको मिला है। प्रश्न क्रमांक 88, स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? जमीन के अधिकार, महिला सुरक्षा, शिक्षण संस्थान, स्टार्टअप क्रेडिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो किस संबंधित है? जमीन की सुरक्षा के संबंध में स्वामित्व योजना है, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बात करेंगे बिहार का जो मखाना भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत देता है? तो कितना प्रतिशत देता है? 80% मखाना बिहार देता है। स्वर्ण वैदेही सबौर मखाना ये का क्या है? ये मखाना की उन्नत किस्में हैं, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की पहली पूर्ण महिला आरक्षित बटालियन कहाँ तैनात की गई है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा, 91 का ए। किस राज्य में महाबोधि मंदिर का समग्र विकास योजना में शामिल हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। महाबोधि मंदिर बिहार। अगला प्रश्न, राइजिंग लॉयन नामक सैन्य अभियान किसने चलाया था? इजराइल ने चलाया था। ये तो रिपीट हुआ क्वेश्चन। और मिथिला मखाना को किस वर्ष GI टैग मिला? इसका क्या ऑप्शन हो? 2020, 21, 22, 23। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2022 मिथिला मखाना को GI टैग मिला है। अगला प्रश्न 95 में बात कर रहा है, फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन थे? जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, नडाल, रूड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता थे। प्रश्न क्रमांक 96 में बात कर रहे हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त 2025 में कौन है? RK माथुर हैं, हीरालाल सामरिया हैं, अरविंद सक्सेना है, VK वेणुगोपाल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं।
प्रश्न क्रमांक 57 बात कर रहा है ट्राई के चेयरमैन 2025 में कौन बने हैं। ठीक है, तो अनिल कुमार जैन, अजय सेठ, अनिल कुमार लाहोती, राजीव सिन्हा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अनिल कुमार लाहोती ट्राई के भी रिसेंट चेयरमैन बने हैं। प्रश्न क्रमांक 58 किशोर कुणाल को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? अध्यात्म, कला, सामाजिक कार्य, साहित्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सामाजिक कार्य। तो इन्हें सामाजिक कार्य में पद्मश्री मिला है। प्रश्न क्रमांक 99 विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को किस श्रेणी में पद्म सम्मान मिला है? संगीत, योगा, अध्यात्म, साहित्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अध्यात्म के क्षेत्र में विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को पद्म सम्मान मिला है। प्रश्न क्रमांक 100 बात कर रहा है फास्टैग आधारित वार्षिक पास की लागत क्या होगी? पहला ऑप्शन है 1000 रुपये, बी ऑप्शन है 2000 रुपये, सी ऑप्शन है 3000, डी ऑप्शन है 5000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 3000 रुपये फास्टैग वार्षिक पास की लागत होगी। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 101 प्रश्न ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किस वर्ष हुआ है? 2018 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, बात करेंगे 2025 में भारत की G20 अध्यक्षता किस राज्य द्वारा आयोजित एक सम्मेलन के साथ शुरू की गई? ऊटी, इंदौर, कोलकाता, चंडीगढ़। तो G20 की अध्यक्षता यहाँ पे आप देखेंगे चंडीगढ़। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा G20 अध्यक्षता चंडीगढ़ राज्य द्वारा आयोजित एक सम्मेलन के साथ शुरू की गई थी। 123 पर्यावरण मंत्रालय के ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2019, 20, 21, 22। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2020 पर्यावरण ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 104 प्रश्न बात कर रहे हैं INS कालावेरी किस वर्ग की पनडुब्बी है? SSN, SSK, SSBN, SSGN। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, SSK श्रेणी की INS कालावेरी एक पनडुब्बी है। प्रश्न क्रमांक 105 भारत में प्रोजेक्ट चीता पुनरुत्थापन अभियान में किस प्रकार की संक्रामक नस्लों का संरक्षण किया जाएगा? तो प्रोजेक्ट चीता में अगर आप देखोगे चीता का संरक्षण किया जाएगा। चीता इंट्रोड्यूस भी नामीबिया से किया गया था, पन्ना टाइगर रिजर्व में, है ना। उसके बाद हाल में बोत्सवाना से मंगवाया जा रहा है, बोत्सवाना से। गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में दोनों स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 106 इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का मुख्य विषय क्या था? ए ऑप्शन है 5G एंड बियॉन्ड, बी ऑप्शन IoT रिवोल्यूशन, सी AIO नेटवर्किंग, डी क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ए, 5G एंड बियॉन्ड। 107 प्रश्न जल जीवन मिशन अर्बन में क्या लक्ष्य रखा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शहरी पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराना यहाँ पे जल जीवन मिशन अर्बन का यहाँ पे लक्ष्य है। प्रश्न क्रमांक 108 भारत का पहला निजी अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? वीनस मिशन, एक्सपो मिशन, हम्बल स्पेसिफिक फ्लाइट है, बेलाट्रिक्स फ्लाइट है। तो भारत का जो पहला निजी अंतरिक्ष मिशन है वो कौन सा? बेलाट्रिक्स फ्लाइट भारत का पहला निजी अंतरिक्ष मिशन है। ब्लू कोट्स किस भारत तिब्बत सीमा पर बनाए जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख ब्लू कोट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 110 स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो महिला उद्यमी व SC ST जो उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत लगभग 2015 के आसपास हुई थी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 बात कर रहा है विशाखापट्टनम में डॉल्फिन क्रूज किस नदी पर शुरू हुआ है? इसका ऑप्शन है यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी, जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है नासिक से। लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई भी है। प्रश्न क्रमांक 112 बात कर रहा है अमृत धरोहर पोर्टल योजना का। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? धरोहरों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 13 ऑपरेशन डॉल्फिन का संबंध किससे है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आतंकवाद विरोधी अभियान से ऑपरेशन। हेलो एवरीवन, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 114 बात कर रहा है नयन ब्लू पहल किससे संबंधित है? आंखों के स्वास्थ्य से, मछली संरक्षण, समुद्री प्रदूषण या जल यात्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंखों के स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 115 भारत की कौन सी बैंक ने प्रोजेक्ट सक्षम डिजिटल पहल की शुरुआत की है? SBI, PNB, HDFC, ICICI। तो इसका सही आंसर होगा SBI ने प्रोजेक्ट सक्षम की शुरुआत की है। प्रश्न क्रमांक 116 मिशन लाइफ की घोषणा किस आयोजन में की गई थी? तो यहाँ पर बताना है आपको COP26, COP27, G20 या अर्थ समिट। तो देखिए COP27 जो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की संस्था है, 1992 में जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो में, उसके बाद एक बॉडी बनाई गई थी जलवायु परिवर्तन के लिए, UNFCCC कहा जाता है। उसकी हर साल बैठक होती है। तो COP27 जब बैठक हुई थी तो मिशन लाइफ की शुरुआत यहाँ पर की गई थी।
प्रश्न क्रमांक 117, किस राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत लिट्टी चोखा को प्रमोट किया जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है, बिहार। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा स्वदेश दर्शन 3.0 स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन का विकास करना। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, पर्यटन का विकास करना। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा भारत का कौन सा उपग्रह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संचार में प्रयोग होता है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? GSAT-7A जो उपग्रह है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संचार में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा ऑपरेशन कोस्ट शील्ड किसका अभ्यास है? समुद्री हमले की तैयारी, मानसून राहत अभियान, नदी बंद संरक्षण या तटीय यात्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, समुद्री हमले की तैयारी, ऑपरेशन कोस्ट शील्ड इसका अभ्यास है। 121 प्रश्न मॉडल गंभीर परियोजना का किस उद्देश्य से की गई थी? तो मॉडल गंभीर जो परियोजना है इसका पर्पज क्या है? जल संरक्षण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है मॉडल गंभीर योजना। 122वां प्रश्न प्राप्ति पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ग्रामीण ऊर्जा गृह या वित्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्राप्ति पोर्टल की शुरुआत की जा रही है। 123वां प्रश्न प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगी स्कूलों में मध्याह्न भोजन को बढ़ावा देना, स्कूलों में पोषण की गुणवत्ता को बेहतर करना इसका उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 124 इन स्पेस का संबंध किससे है? यहाँ पर तो स्पेस में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, निजी उपक्रम को बढ़ावा देने के लिए इन स्पेस नामक संस्था की शुरुआत की गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 125 2025 में पीएम मित्रा पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए गए हैं? तो यहाँ पर टेक्सटाइल के संबंध में जो प्रश्न है इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 7 राज्यों में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की गई है। प्रश्न क्रमांक 26 ऑपरेशन कावेरी किस देश में भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु चलाया गया इजराइल वगैरह में, जो ईरान से जो लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। तो ऑपरेशन सिंधु किसमें? ईरान से जो फंसे लोग उनको निकालने के लिए। इंडिया एआई मिशन की शुरुआत घोषणा किस वर्ष की गई है? तो 2024 में इंडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत यहाँ पे की गई है। प्रश्न क्रमांक 128 LABL योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, LED बल्ब से संबंधित है LABL योजना। प्रश्न क्रमांक 129 2025 में भारत की जनसंख्या कितनी अनुमानित की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 142 करोड़ UNFPA पॉपुलेशन रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ने दी है, जिसमें 142 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत प्रथम स्थान पर हो गया जनसंख्या के मामले में। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस किस देश की अध्यक्षता में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत में ही समिट हुआ था, तो उस दौरान डिजिटल इनोवेशन अलायंस शुरू किया गया और इसी दौरान अफ्रीकी यूनियन इनको भी शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 131 आयुष्मान भव अभियान किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। आयुष्मान योजना ही सार्वभौमिक स्वास्थ्य है, तो ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 132 यहाँ पे बात कर रहा है ब्रिक्स में समूह में नए सदस्य कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, इनको नए सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 133 भारत की पहली स्मार्ट गांव परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो गुजरात में भारत की पहली स्मार्ट गांव परियोजना शुरू की गई है। 134 प्रश्न पुस्तक संस्कृत अभियान का उद्देश्य क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी, पाठक वृद्धि पुस्तक संस्कृत अभियान का उद्देश्य है। 135 प्रश्न 2025 में भारत में कितने वर्ष की जनगणना स्थगित की है 2025 में भारत ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 4 वर्षों के लिए जनगणना स्थगित की है। और वैसे 2027 में भी जनगणना का होने का प्रावधान किया गया है। अब 2021 में ही होनी थी, फिर कोविड की वजह से नहीं हो पा रही थी, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बात करेगा भारत का सबसे लंबा रेल आर्च ब्रिज कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब नदी पर जो भारत में ब्रिज बना है वो भारत का रेल आर्च ब्रिज है, सबसे लंबा है। ठीक है, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 137 किस भारतीय संस्थान ने गगनयान मानव मिशन तैयार किया? तो इसका सही आंसर इसरो। अब देखिए, अभी हालांकि एक और प्रश्न, शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है। ठीक है, जो अब वो उनका पर्पज ये कि आगे चल के जो गगनयान मिशन है, भारत का मानव मिशन है, पहला मानव मिशन स्पेस में होगा, उसके लिए यहाँ पे ये उनकी यात्रा हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 138
138 PMFME योजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सूक्ष्म खाद्य संस्करण उद्योग से संबंधित है PMFPE। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है। 139 बाऊ सबौर द्वारा विकसित कौन सी धान की किस्म यहाँ पे सहनशील है? तो सबौर धान की जो किस्म है सबौर श्री सब 1, इसकी विकसित एक धान की किस्म है बाढ़ सहनशीलता में। 140वां प्रश्न बात कर रहा है परख का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों का मूल्यांकन। देखिए स्टूडेंट की क्या अचीवमेंट रही है 9वीं 10वीं 11वीं बार, अभी हाल में ये रिपोर्ट जून में ही आई है, तो अभी मैंने इसके बारे में ही इमीडिएट ही देखा है। तो इसके संबंध में इसकी जो रिपोर्ट आई वो कहती है कि छात्र मूल्यांकन का इसके संबंधित है। 141वां प्रश्न बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति 2025 में कौन है? इसका सही आंसर क्या है? अरविंद पनगड़िया नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति 2025 के हैं। ठीक है, अरविंद पनगड़िया एक चीज़ के और अध्यक्ष हैं किसके? जो हमारा 16वां वित्त आयोग बना है, फिनेंस कमीशन, उसके विधि अध्यक्ष हैं। 142वां प्रश्न मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित? ब्रिटेन संबंधित है। पहली बार जब अधिकारों की घोषणा की गई थी कि मौलिक अधिकार जैसे कुछ होंगे, पार्लियामेंट की कुछ लिमिटेशन, मतलब कि जो सरकार या शासन की कुछ सीमित शक्तियाँ होंगी, असीमित नहीं होगी, कानून रूल ऑफ लॉ की बात की गई थी, तभी यह मैग्ना कार्टा वर्ड आया था 1215 के आसपास। ठीक है, अगला प्रश्न 143 बात कर रहा है इन स्पेस के तहत कौन सी निजी कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की अनुमति मिली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टारलिंक स्पेस एक्स को यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको यहाँ पर इंटरनेट सेवा सैटेलाइट के माध्यम से देने की अनुमति भारत में मिली है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने किस मिशन के तहत ISS की यात्रा की है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक्सियोम 4 मिशन की ग्रुप कैप्टन ने यहाँ पे यात्रा की है। ठीक है, तो ये आपको एकदम याद रखना, ये 100% क्वेश्चन आने वाला है, आप याद रखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 145 बात कर रहा है सबौर श्री सब 1 किस फसल से संबंधित है? तो धान से संबंधित है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। 146वां प्रश्न विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 जून को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। 147वां प्रश्न जस्टिस यशवंत वर्मा नाम किस कारण से भ्रष्टाचार में रहा है? तो उनके देखे आधे जले हुए नोट घर में आग लगी और बहुत सारे पैसा जला हुआ पाया गया, जिसके बाद अगर आप देखिए जुडिशरी में जो अकाउंटेबिलिटी है उसको लेकर प्रश्न उठे, तो मेंस का इशू है, मेंस के टॉपिक में इसे देखेंगे। 148 प्रश्न किस राज्य में प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत सर्वाधिक तालाब बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत सर्वाधिक तालाब बनाए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 149 देश स्टैक ई पोर्टल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देश स्टैक ई पोर्टल का उपयोग, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, स्किल विकास के संबंध में इसका उपयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 150 यहाँ पे बात करेगा INS विक्रांता का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? इसमें सही ऑप्शन क्या है? कोचीन जो शिपयार्ड द्वारा INS विक्रांत का निर्माण किया गया है। ठीक है ना, INS विक्रांत क्या है? एक तरह से अगर आप देखोगे तो जिसमें भारत के पास INS विक्रमादित्य है वर्तमान में, INS विक्रांत तो लगभग खराब हो गया था, तो विक्रमादित्य भी, और सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो ये जो संख्या है US के पास है, लगभग 16-17 के आसपास उनके पास वॉलेट्स हैं, फ्रिगेट्स, इस तरह से उनमें बहुत सारे फ्लाइट उसमें लैंड कर सकते हैं। नाई चेतना अभियान किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महिला सशक्तिकरण और हिंसा के प्रति जागरूकता से संबंधित है नाई चेतना अभियान। प्रश्न क्रमांक 152 उड़ान 5.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना, तो उड़ान 5.0 इसका उद्देश्य है, उड़े देश का आम नागरिक। 153 प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है स्मार्ट सिटीज़ मिशन का कार्यान्वयन कौन करता है? तो आवासन एवं शहरी मंत्रालय जो है, और ये स्मार्ट सिटी मिशन को जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने का मोदी जी का लक्ष्य था, उसका यह कार्यान्वयन करता है। प्रश्न क्रमांक 154 PME बस सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक जो बस है उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 155 जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 156 किस राज्य में मातृभूमि तीर्थ योजना की शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, छत्तीसगढ़ राज्य में मातृभूमि तीर्थ योजना की शुरुआत की गई है। 157 प्रश्न मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, 2014 में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की गई है। मिशन शक्ति के संबंध में इसका उद्देश्य क्या है मिशन शक्ति का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण को बढ़ावा देना मिशन शक्ति का उद्देश्य है।
ठीक है। प्रश्न क्रमांक 159 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो सीमावर्ती जो गांव हैं उनका विकास बेहतर तरीके से हो सके इसलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो राज्यों की संस्कृति है उसकी साझेदारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न 151, पीएम विश्वकर्मा योजना किससे जुड़ी हुई है? तो दस्तकारों और जो कारीगर का विकास करने के लिए विश्वकर्मा योजना यहाँ पर जुड़ी हुई है। 162 प्रश्न, मृदा पोषण परीक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में है? 2025 में शुरू की गई है, तो यह बिहार में आई थिंक शुरू की जानी चाहिए। 162 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है। श्रेष्ठ योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो श्रेष्ठ योजना आती है किस मंत्रालय के अंतर्गत? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत श्रेष्ठ योजना आती है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन लिंक में या कमेंट में पिन मैसेज में आपको मिल जाएगा। 164 प्रश्न बात करेगा सागर परिक्रमा यात्रा का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मत्स्य पालन से संबद्ध सागर परिक्रमा यात्रा का उद्देश्य है। 165 प्रश्न, विश्वकर्मा वाटिका किससे जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शन से संबंधित विश्वकर्मा वाटिका। ठीक है। पीएम गति शक्ति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करना पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य है। 167 प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है रोजगार मेला का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रोजगार मेला का आयोजन मंत्रालय द्वारा यहाँ पे किया गया है। 168 प्रश्न, अमृत भारत स्टेशन स्कीम किसके संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करना है उसके संबंध में अमृत भारत स्टेशन स्कीम का संबंध है। प्रश्न क्रमांक 169 बात करेगा नेशनल टर्मरिक बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी जो बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वारंगल में टर्मरिक बोर्ड का मुख्यालय है। 170 प्रश्न बात कर रहा है मेरा युवा भारत एमवाई भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, युवा नेतृत्व व सेवा इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 171 सागर समृद्धि पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, मछली पकड़ने की जो ट्रैकिंग है सागर समृद्धि पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। 172 प्रश्न ग्रीन क्रेडिट जो प्रोग्राम है किस योजना के तहत शुरू किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, लाइफ मिशन के अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट मिशन की शुरुआत यहाँ पर की गई है। 173 प्रश्न कर्तव्य पथ किस ऐतिहासिक स्थान का नया नाम है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो राजपथ है, जिसे राजपथ कहा जाता था, राजपथ बेसिकली अगर आप ये इंडिया गेट है और इंडिया गेट से एक रूट आता है और यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के पास आता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है और ये वाला जो रूट हुआ करता था लगभग 1-2 किलोमीटर का, इसे राजपथ कहा जाता है, उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। 174 प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है पीएम जनमन योजना किस समुदाय से संबंधित है? अब इसका सही आंसर आपको बताना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, पीबीटी जो पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उससे संबंधित है जिनकी संख्या 75 के आसपास मानी जाती है और उड़ीसा में सर्वाधिक इनकी संख्या है और इनसे संबंधित एक कमेटी है ढेबर कमेटी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 175 यहाँ पे बात कर रहा है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत उर्वरक भारत किस ब्रांड का नाम होगा? तो उसका नाम होगा भारत ब्रांड। 176 प्रश्न आयुष्मान आरोग्य मंदिर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 177 हर घर जल उत्सव किस कार्यक्रम के अंतर्गत मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर जल उत्सव कार्यक्रम को मनाया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 178 बात करेगा मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम मिस्टी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिस्टी कार्यक्रम मैंग्रोव वृक्षारोपण संबंधित है, मैंग्रोव को सुरक्षित करने से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 179 युवा 3.0 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ए, युवा लेखकों को बढ़ावा देने के लिए, राइटर्स को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। प्रश्न क्रमांक 180 श्री अन्न शब्द किसने वैश्विक मंच पर प्रचलित किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, पीएम मोदी ने श्री अन्न शब्द को प्रचलित किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा साथी पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च शिक्षा अनुसंधान से संबंधित है साथी पोर्टल। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा डिजिटल भारत निधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल भारत निधि योजना का मुख्य उद्देश्य डिजिटलीकरण हेतु फंडिंग को बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 183 बात करेगा नेशनल क्वांटम मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटम कंप्यूटिंग व संचार को बढ़ाना नेशनल क्वांटम मिशन का प्राथमिक लक्ष्य है।
प्रश्न क्रमांक 184, भारत एनसीएपी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाहन सुरक्षा रेटिंग है तो भारत एनसीएपी का उपयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 185, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, पुराने जो आईटी एक्ट है उसको हटाना और डिजिटल इंडिया एक्ट को यहाँ पे स्टैब्लिश करना। आईटी एक्ट 2000 में जो आया था उसको हटाया जा रहा है और 2023 वाला एक्ट यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो इससे संबंधित है। 186 प्रश्न, किस योजना के अंतर्गत हरित विमानन नीति प्रस्तावित की गई? उड़ान, अमृत, पीएम गति शक्ति या नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जिसको एनएपीसीसी के अंतर्गत शुरू किया गया है, जो सरकार का 8 मिशन सरकार के चलते हैं इन्वायरमेंट के जो चैलेंज हैं उनको कम करने के लिए, उस संबंध में यहाँ पे इसको शुरू किया गया है। भारत जीपीटी किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? CoRover.ai द्वारा भारत जीपीटी लॉन्च किया गया। 188 प्रश्न, अमृत भारत 2047 विजन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, लॉन्ग टर्म रेलवे योजना से संबंधित है अमृत भारत 2047 विजन। अगला प्रश्न 189 बात कर रहे हैं पीएम सूरज पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हेतु लोन इसका मुख्य उद्देश्य पीएम सूरज पोर्टल। प्रश्न क्रमांक 190, भारत में विकसित भारत @ 2047 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में विकसित भारत @ 2047 मुख्य उद्देश्य 2047 तक विकसित राष्ट्र भारत को बनाना। 191 प्रश्न बात करें स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करती है स्वामित्व योजना। प्रश्न क्रमांक 192 बात करें गोवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देना, गोबर जैसा नाम है उस वजह से गोवर्धन इसको यहाँ पे बायोगैस उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 193, यूनेप चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 भारत के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनम वांगचुक, जिन्होंने लद्दाख में, अगर आप देखें लद्दाख में एक धरना प्रदर्शन उन्होंने किया था आइस मेल्ट हो इसकी वजह से, तो यूनेप द्वारा उन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भीष्म एआई चैटबॉट किस संस्थान द्वारा बनाया गया है? तो ये एनआईसी, ठीक है, एनआईसी द्वारा इसे बनाया गया है। भीष्म एआई चैटबॉट एनआईसी द्वारा। 195 प्रश्न, निपाह वायरस का मुख्य वाहक क्या है? तो चमगादड़ इसका वायरस है, ये वायरस के थ्रू होता है, ये जूनोटिक वायरस अर्थात जानवरों से मानवों में फैलता है, तो जूनोटिक वायरस कहलाता है। 196 प्रश्न, पहल योजना का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, रसोई गैस सब्सिडी से संबंध है किसका? पहल योजना का। प्रश्न क्रमांक 197, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बॉस की स्थापना कब तक प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2030 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बॉस की योजना प्रस्तावित है। प्रश्न क्रमांक 198, प्रेरणा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेरणा पोर्टल की शुरुआत यहाँ पर की गई है। प्रश्न क्रमांक 199, इंडिया एआई सुपर कंप्यूटर मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा डी, सभी विकल्प सही है। इंडिया एआई सुपर कंप्यूटर मिशन बाय डाटा सेंटर को बनाना, भाषणवाद स्टैब्लिश करना, सुपर कंप्यूटर प्रशिक्षण बनाना। प्रश्न क्रमांक 200, 2024 में भारत ने के किस राज्य में पहला फुली डिजिटल जिला न्यायालय शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, केरला ने ऐसा शुरू किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे सारथी पोर्टल का संबंध किससे है? तो यहाँ पर इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ड्राइविंग लाइसेंस जो सेवाएं हैं, क्योंकि सारथी का मतलब क्या होता है कि जो चलाता है, तो उसके नाम संबंधित है, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित है। अगला प्रश्न, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में किसके सहयोग से निर्मित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट, एयरबस के सहयोग से भारत ने C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो ये अगर इसका नाम देके पूछा तो भी आप यहाँ पे आसानी से गेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा किस योजना के तहत सभी राज्यों में यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली का विस्तार किया गया है? किस योजना के तहत किया गया है? डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इस योजना का विस्तार किया गया है। यूपीआई जो भुगतान प्रणाली है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, आधार मित्रा क्या है? तो इसका यहाँ पे क्या ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका बी, UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया एक चैट बॉट है जिसे आधार मित्रा कहते हैं, तो एक चैट बॉट है ये। अगला प्रश्न बात करेंगे 205, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ शुरू की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बताइए कहाँ शुरू की गई है? सही आंसर क्या होगा? डी, पुणे में शुरू की गई है। अगला प्रश्न बताइएगा PM किसान ड्रोन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा बी, कृषि में ड्रोन का प्रयोग करना। अगला प्रश्न आपको बताना है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसे लक्षित करता है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका सी, वयस्क निरक्षरता को यहाँ पे लक्षित करता है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अगला प्रश्न, शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो हमने एक देखा था, एक शक्ति योजना महिला सशक्तिकरण की थी, लेकिन ये शक्ति योजना रेलवे से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, रेलवे। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे, पीएम ई बस सेवा योजना के तहत कौन से शहर प्राथमिकता में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3 लाख से कम वाले शहर यहाँ पे ई बस सेवा के तहत यहाँ पे प्राथमिकता में उन शहर को टारगेट किया गया है। भारत ड्रोन महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया बताइए? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इसका डी, सी, नई दिल्ली में भारत ड्रोन महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, ONDC प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है बताना है आपको। क्या है इसका? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए, देखिए सही आंसर है ई कॉमर्स का डेमोक्रेटाइजेशन, अर्थात देखिए अमेजोन में कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, फ्लिपकार्ट में 110 रुपये का, तो एक ONDC प्लेटफॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों कंपैरिजन के लिए एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। ONDC प्लेटफॉर्म का यही पर्पज है कि डेमोक्रेटाइजेशन इसका होना चाहिए। अगला प्रश्न, वायुदूत ऐप किससे संबंधित है आपको बताना है यहाँ पर। अब देखिए बहुत ऑप्शन कन्फ्यूजिंग है यहाँ पे, सही ऑप्शन क्या है? बी, हवाई का पूर्वानुमान लगाना वायुदूत ऐप का पर्पज है। मित्र योजना का संबंध किससे है यहाँ पे? अब देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है यहाँ पे, मित्र योजना बताइए क्या उसका सही आंसर? सही आंसर होगा इसका सी, टेक्सटाइल पार्क विकास से इसका संबंध है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, अग्नि प्राइम किसका नया संस्करण है? क्या होगा सही ऑप्शन? इसका सही आंसर होगा बी, बैलिस्टिक मिसाइल का संस्करण किया अग्नि प्राइम। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, युवा संगम किस मंत्रालय की पहल है? क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर होगा इसका बी, शिक्षा मंत्रालय की पहल है युवा संगम। ठीक है, 216 को बताइए क्या होगा सही आंसर। उड़ान योजना किससे संबंधित, किस उद्देश्य से? तो यहाँ पे इसका संबंध है ग्रामीण इलाकों में एयर कनेक्टिविटी प्रदान करना। श्रेयस योजना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेयस योजना से नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है, स्किलिंग है, हायर एजुकेशन इंटर्नशिप है, छात्रवृत्ति है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, हायर एजुकेशन संबंधित है श्रेयस योजना। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है, पीएम दक्ष योजना किसके लिए है बताइए? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा इसका बी, पिछड़े वर्गों के लिए कौशल विकास के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए, तो कौशल अर्थात दक्षता को बढ़ाना, इसका संबंध ऑप्शन बी से हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें, विज्ञानी ज्योति योजना किसे लक्षित करती है बताइए यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा सी, लड़कियों को स्टेम क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए जो विज्ञान ज्योति योजना है इसको टारगेट करती है। प्रश्न क्रमांक 220, स्वामित्व योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है बताना है आपको? तो ग्रामीण संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, सुजलम अभियान किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जल प्रबंधन से इसका संबंध है सुजलम अभियान का। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे, एकता माल योजना का उद्देश्य क्या है? एकता माल योजना का उद्देश्य राज्यों के हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 223 बात करेगा, नारी अदालत किस मिशन का हिस्सा है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा मिशन शक्ति, नारी अदालत मिशन शक्ति का हिस्सा है। अगला प्रश्न, डिजिटल डिटॉक्स दिवस किस राज्य ने घोषित किया है? डिजिटल डिटॉक्स तो बताइए क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा इसका ये ए, अर्थात केरल। केरल ने डिजिटल डिटॉक्स दिवस घोषित किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे, हरित भारत योजना का संबंध किससे है? किससे है बताइए? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, सही आंसर इसका ए, वन क्षेत्र वृद्धि से है हरित भारत योजना का संबंध। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, युवा टूरिज्म क्लब किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो बताइए यहाँ पर, अब युवा है खेल मंत्रालय, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा बी, पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 227, चक्षु पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? अब यहाँ भी आपको बताना है, काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ए, साइबर ठगी की शिकायत के संबंध में। 228, अमृत भारत एक्सप्रेस किसने लॉन्च की है? तो आपने देख ही लिया है, रेल मंत्रालय ने अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च की है। पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो जैसे कि हमने पहले भी देखा, उर्वरक का जो उपयोग है उसके संबंध में पीएम प्रणाम योजना शुरुआत की गई है। गगनयान मिशन की टेस्ट फ्लाइट का नाम क्या है? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गगनयान मिशन पहला मानव मिशन भारत भेजने वाला है, इसका जो टेस्ट फ्लाइट का नाम है TV-D1 इसका यहाँ पे नाम है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 231 प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी गन सिस्टम कौन सा है? तो आपने देख लिया है, ETA-GS, ये भारत का पहला स्वदेशी गन सिस्टम है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें, अनुवादिनी AI किस संस्था से संबंधित है? अनुवादिनी AI अनुवाद जो करेगी वो AICTE से संबंधित है। ठीक है, तो इस संस्था से संबंधित है, एजुकेशन के लिए जो काम करती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, मेरा बिल मेरा अधिकार अभियान किस मंत्रालय का है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, तो मेरा बिल मेरा अधिकार किसका है? उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, तो मेरा बिल मेरा अधिकार।
ठीक है। अगला प्रश्न 234, पीएम स्वराज पोर्टल किस उद्देश्य से संबंधित है? तो बताइए क्या होगा पीएम स्वराज पोर्टल? सही आंसर होगा इसका ए, सामाजिक क्षेत्र में ऋण प्राप्त करने के लिए पीएम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। 235 प्रश्न बात कर रहा है समुद्रयान मिशन का उद्देश्य क्या है? क्या है इसका सही उद्देश्य? ऑप्शन बताइए, दिए गए हैं, बताइए। सही आंसर होगा इसका ए, समुद्री खनिज प्राप्त करना। समुद्रयान मिशन का उद्देश्य डीप माइनिंग करना। मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे आपको बताना है तो आसान है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मत्स्य पालन के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न, भारत ऑर्गेनिक ब्रांड किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत ऑर्गेनिक जो ब्रांड है वो कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा ए, कृषि मंत्रालय। 238 प्रश्न यहाँ पे क्या बात कर रहा है? पैरा बैडमिंटन स्टार प्रमोद भगत, अब ये किससे संबंधित है? तो यही इंपॉर्टेंट है, किस पुरस्कार से उनको नवाजा गया है? तो प्रमोद भगत जी को पद्मश्री सम्मान से यहाँ पे नवाजा गया, जो पैरा बैडमिंटन के स्टार हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, पीएमओ की पहल है। इंपॉर्टेंट है, कई यूट्यूबर्स को मिला है पीएम क्रिएटर अवार्ड, तो पीएमओ की पहल है। अगला प्रश्न 240, स्वायत्त पोर्टल का संबंध किससे है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, एमएसएमई की ई खरीद से संबंधित किसका? स्वायत्त पोर्टल का संबंध। अगला प्रश्न 241 बात कर रहा है विज्ञानिका फेस्टिवल का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो क्या होगा सही आंसर? CSIR द्वारा विज्ञानिका पोर्टल का फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना शुरू की गई है? क्या ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा इसका सी, मध्य प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न, समर्थ योजना का उद्देश्य किससे है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, पारंपरिक कारीगरों का कौशल विकास करना समर्थ योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा यशस्विनी योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है सही ऑप्शन? सही आंसर हो जाएगा इसका बी, खेल प्रतिभा की पहचान करना यशस्वी योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा श्री अन्न ग्लोबल मूवमेंट किससे संबंधित है? श्री अन्न ग्लोबल मूवमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटे अनाज से संबंधित है श्री अन्न ग्लोबल मूवमेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा कवच प्रणाली किससे संबंधित है? तो रेलवे में ट्रेन टक्कर रोकथाम के लिए कवच प्रणाली का संबंध है, ठीक है। 247 प्रश्न, यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन में भारत की प्रमुख भूमिका किस क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल एजुकेशन क्षेत्र में यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन की भूमिका है। 248 प्रश्न, वन व्हीकल वन फास्टैग नियम लागू करने का उद्देश्य क्या है? क्या है उसका उद्देश्य यहाँ पर आप बताइए। सही आंसर हो जाएगा सी, फास्टैग दुरुपयोग को रोकना वन व्हीकल वन फास्टैग नियम लागू करने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न, जीवन रेखा पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, मेडिकल डिवाइस आयात निगरानी से जीवन रेखा पोर्टल यहाँ पे जुड़ा हुआ। सही आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा माई यूथ इंडिया किस वर्ष के चुनाव में पहले लॉन्च हुआ युवाओं को जोड़ने के लिए है? माई यूथ इंडिया, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2024, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा पीएम वाणी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब बताइए मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य हो जाएगा बी, सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान करना पीएम वाणी योजना का उद्देश्य है। मिशन लाइफ किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली करना मिशन लाइफ का उद्देश्य है, जिसे COP28 में, आई थिंक COP28 में ही शुरू किया गया था, ठीक है। एक बार इसे देख लीजिएगा, पुराने MCQ में दिया है इसी में फाइल में। नेशनल टर्मेरिक बोर्ड की स्थापना कहाँ पे की गई थी? उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में नेशनल टर्मेरिक बोर्ड की स्थापना की गई है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किसका हिस्सा है? तो आपने देख लिया बजट 2023 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन हुआ। ये जो MCQs हैं आप कोई भी एग्जाम अगर 2025 में देने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली RO UPPCS, इसके अलावा जो BPSC की एग्जाम है खासतौर पे उनके लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करके समर्थ योजना का संबंध किससे है? ये जो समर्थ योजना इसका संबंध किससे है? टेक्सटाइल से है। तो समर्थ स्कीम का संबंध किससे है? टेक्सटाइल से। हालांकि यहाँ पर भी एक हमने समर्थ योजना देखी थी, आपने देखा होगा, ये समर्थ योजना पारंपरिक कारीगरों से। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो दो ऑप्शन में जो दिखे वही उनमें से करेक्ट करिए। अगर मान के चलिए टेक्सटाइल ही वो क्लिक करिएगा, ठीक है, या टिक करिएगा। ड्रोन दीदी योजना का संबंध किससे है? तो महिला से संबंधित इसका नहीं है, यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए। एग्रीकल्चर ड्रोन ट्रेनिंग देना दीदियों को, तो ड्रोन दीदी योजना का संबंध है इसका। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? चार ऑप्शन बताइए, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है।
भारत एआई मॉडल किसने लॉन्च किया? तो रिलायंस प्लस आईआईटी बॉम्बे ने मिलकर भारत एआई मॉडल लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें, आयुष ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या होगा सही आंसर होगा डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना आयुष ग्रिड का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें, उड़ान 2.0 योजना किससे संबंधित है? क्या होगा सही आंसर होगा बी, ग्रामीण हवाई संपर्क से संबंध है किसका? उड़ान 2.0 योजना का। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें, भीष्म एआई चैटबॉट किस संस्थान द्वारा निर्मित किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा सही आंसर इसका? एनआईसी द्वारा भीष्म एआई चैटबॉट शुरू किया गया है। माहिर योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए नाम से अंदाजा नहीं लगा सकते। सही आंसर हो जाएगा बी, शोध एवं नवाचार, तो इससे जुड़ी है माहिर योजना। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन से इसका संबंध है। अगला प्रश्न, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन किसके अंतर्गत बनाया गया है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा नई संसद विधेयक के अंतर्गत इसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF को बनाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए। और वैसे शक्ति योजना का संबंध अगर आप देखें रेलवे के संबंध में भी है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा मिशन शक्ति आए तो महिला सुरक्षा आपको लगाना है। ATALEP प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? आपको यहाँ पे बताना 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ए, स्कूली बच्चों के लिए उद्यमिता बढ़ावा देने के लिए ATALEP योजना को शुरू किया गया है। युवा नीति किस क्षेत्र के लिए है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ए, युवा नीति 2024 क्षेत्र के लिए है। आसान क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे, स्वाति पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? अब बताइए क्या होगा सही आंसर चारों में? सही आंसर होगा ए, महिला वैज्ञानिकों के लिए डाटा प्रबंधन के लिए स्वाति पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न 270, किसान ऋण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आसान है, कृषि मंत्रालय द्वारा किसान ऋण पोर्टल की शुरुआत यहाँ पे की गई, ये वाला ऋण होगा, ठीक है। 271 प्रश्न बात कर रहा है, PM विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, तो पारंपरिक कारीगरों की सहायता करना। आसान प्रश्न है यहाँ पे, इसका उद्देश्य है। अगला, मिशन दक्ष किस मंत्रालय से जुड़ा? तो आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर होगा इसका शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। और दक्षता जो कार्यक्रम है किससे संबंधित है? वो स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। मिशन दक्ष शिक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम है। सीमेट किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री से संबंधित है। अगला प्रश्न, नमस्ते स्कीम का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? तो नमस्ते स्कीम का उद्देश्य यहाँ पर सीवर व सेप्टिक कर्मचारियों की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना किससे जुड़ी हुई है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 275 का सही आंसर हो जाएगा इसका ए। अगर आप देखेंगे सांस्कृतिक मंत्रालय से मेरा गांव मेरी योजना यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे ई श्रम कार्ड किसके लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंगठित श्रमिक के लिए ई श्रम कार्ड है, ठीक है। प्रगति 2025 किसका हिस्सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, PMO द्वारा निगरानी योजना का हिस्सा है प्रगति। 278 प्रश्न, रेज इनिशिएटिव किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पे आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, इस क्षेत्र से संबंधित है रेज इनिशिएटिव। 279, डिजिटल डिटॉक्स स्कीम कैंपेन किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम राज्य में डिजिटल डिटॉक्स स्कूल कैंपेन की शुरुआत की गई है, ठीक है। AI युगा किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट प्लस IIT मद्रास के सहयोग से AI युगा की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, उड़ान स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो देखिए बताना है आपको क्या है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देना उड़ान स्किल डेवलपमेंट का उद्देश्य है। जबकि उड़ान जो उड़े देश का आम नागरिक वो अलग है, यहाँ पे डबल ए है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, हवाई नहीं लगा देना है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें, प्रहरी ऐप किस बल द्वारा लॉन्च किया गया है? BSF द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था, भारत बांग्लादेश की जो सीमा उसमें सुरक्षा देते हैं, उनके द्वारा प्रहरी ऐप की शुरुआत की गई है। वहीं ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG है। पृथ्वी वायु पोर्टेबल वेंटिलेटर किस संस्था के द्वारा बनाया गया? तो पृथ्वी वायु बताइए किसके द्वारा बनाया गया है? IIT बॉम्बे द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, सार्थक योजना किससे संबंधित है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ए, स्कूल शिक्षा सुधार से संबंधित है सार्थक योजना। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है, गोवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गोवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प। देखिए, बायोगैस के माध्यम से ऊर्जा भी उत्पादन करना है, ठोस कचरा का प्रबंधन भी हो जाएगा, और जैविक खाद का उत्पादन भी होगा। तो तीनों ही इसका यहाँ पे उद्देश्य है गोवर्धन योजना का। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे, मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है?
बताइए आप। सही आंसर हो जाएगा ए, सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे निपुण भारत कार्यक्रम किसके लिए है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, बुनियादी साक्षरता के लिए निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। डाक कर्मयोगी पोर्टल किसके लिए है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डाक कर्मयोगी पोर्टल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय डाक प्रशिक्षण हेतु डाक कर्मयोगी पोर्टल है। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे नई मंजिल योजना किस समुदाय से संबंधित है? तो अल्पसंख्यक जो समुदाय उससे संबंधित है नई मंजिल योजना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। श्रेष्ठ योजना का संबंध लक्ष्य क्या है? तो बताइए क्या है इसका लक्ष्य? इसका लक्ष्य है एससी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण स्कूल शिक्षा देना श्रेष्ठ योजना का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है पीएम श्री स्कूल योजना की विशेषता क्या है? आपको बताना है आंसर। सही आंसर है स्कूलों को मॉडल व ग्रीन बनाना पीएम श्री स्कूल योजना की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट किसने जारी किया है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। अगला प्रश्न 293 भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनिंग किसके लिए है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ए, धार्मिक जो पर्यटक उसके लिए भारत गौरव टूरिज्म ट्रेनिंग है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा अंतरिक्ष सागर मिशन का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए, समुद्री संसाधनों की खोज करना अंतरिक्ष सागर मिशन का उद्देश्य है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 295 प्रश्न जल्दी ही कंप्लीट करेंगे से। युवा 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो युवा लेखक है उनको प्रोत्साहन करना युवा 2.0 योजना का उद्देश्य है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 296 पीएम श्री योजना को कितने स्कूलों में लागू किया जाना है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सही आंसर हो जाएगा सी, 14,500 स्कूलों में लागू किया जाना है। अगला प्रश्न वन नेशन वन आंगनवाड़ी किससे संबंधित है? आपको यहाँ पे बताना है सही आंसर। सही आंसर है इसका ए, पोषण ट्रैकिंग से संबंधित है वन नेशन वन आंगनवाड़ी। अगला प्रश्न 298 नेशनल क्वांटम मिशन का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ए, क्वांटम कंप्यूटिंग व संचार को बढ़ावा देना नेशनल क्वांटम मिशन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2024 का फोकस क्या है? क्या इसका फोकस है? उपरोक्त सभी सहकारी समितियों को डिजिटलीकरण करना, क्रेडिट विस्तार करना, ग्रामीण स्टोरेज को बढ़ावा देना। नाइपर किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फार्मा शिक्षा व अनुसंधान से संबंध है किसका? नाइपर का। 301 प्रश्न महिला सशक्तिकरण सप्ताह 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो यहाँ पे आपको बताना है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे हरित शक्ति अभियान किससे जुड़ा हुआ है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हरित शक्ति जो अभियान है वो रेलवे से में स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न विकसित भारत 2047 का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना विकसित भारत @ 2047 का उद्देश्य है। अगला प्रश्न अमृतकाल विजन 2047 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रधानमंत्री द्वारा मोदी द्वारा अमृतकाल विजन 2047 को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न मेरा बिल मेरा अधिकार उपभोक्ता मंत्रालय उपभोक्ता अधिकार से संबंधित है। तो हमने ऑलरेडी इसको देख लिया है, पर यहाँ पे ई बिल प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, उपभोक्ता अधिकार नहीं है। तो बहुत ही यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। सहभागिता पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया? बताइए। सहभागिता पोर्टल पर्यावरण अनुमति ट्रैकिंग से शुरू किया गया है। भारत में 3.0 का लक्ष्य क्या है बताना है आपको। तो यहाँ पे आपको सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए, भारत प्रत्येक ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़ना भारत 3.0 का लक्ष्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है 308 पीएम स्वराज पोर्टल की शुरुआत किसके संबंध में की गई? किसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय ऋण योजना है एक पीएम स्वराज पोर्टल। सेहत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध सेहत से है। अगला प्रश्न नारी शक्ति वंदन अभियान का संबंध किससे है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, संसद में महिलाओं के आरक्षण के संबंध में नारी शक्ति वंदन अभियान का संबंध है। अगला प्रश्न पीएम ई बस सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1000 इलेक्ट्रिक जो बसें हैं उनकी योजना का मुख्य उद्देश्य है पीएम ई बस सेवा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न महिला उद्यमिता मंच किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? किसकी पहल है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, नीति आयोग की पहल है महिला उद्यमिता मंच। 313 वन व्हीकल वन फास्टैग नियम किस संस्था में लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग योजना को शुरू किया गया है।
प्रश्न अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब बात करेंगे 314 प्रश्न, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP का उद्देश्य क्या है यहाँ पर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वयस्क साक्षरता। तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन ये सही नहीं होंगे, वयस्क साक्षरता इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे। जैसे निपुण योजना भी है, ये NILP है, इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है। UPI फॉर NRI की सुविधा सबसे पहले किन देशों में शुरू की गई है? क्या होगा सही आंसर बताइए? सही आंसर होगा ए UAE व सिंगापुर में। अगला प्रश्न यहाँ पे नेशनल AI पोर्टल का संचालन कौन करता है? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ए NASSCOM व METI नेशनल AI पोर्टल का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न भुवन पंचायत 3.0 किससे संबंधित है? आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर होगा इसरो आधारित ग्राम विकास प्लेटफॉर्म है भुवन पंचायत 3.0। अगला प्रश्न 308 PM श्री स्कूलों की सबसे खास विशेषता क्या है? यहाँ पे आपको बताना है। तो इसकी सबसे खास विशेषता है हरित एवं डिजिटल शिक्षा केंद्र, यहाँ पर PM श्री स्कूलों की सबसे खास विशेषता है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे एग्री स्टैक का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? तो एग्री स्टैक का सबसे एक उद्देश्य क्या है? डिजिटल किसान डेटाबेस बनाना एग्री स्टैक का उद्देश्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा 320 स्पार्क पोर्टल किससे संबंधित है? तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए स्पार्क पोर्टल DRDO शोधकर्ताओं से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा अंतरिक्ष स्टार्टअप नीति किस वर्ष प्रस्तुत की गई है? सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 2023 में अंतरिक्ष स्टार्टअप नीति को प्रस्तुत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम किस पोर्टल से जुड़ा हुआ है? आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जुड़ा हुआ डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम है। अगला प्रश्न भारत QR कोड किसके लिए है? तो QR आधारित भुगतान के लिए भारत QR कोड है, आसान ही है। भारत पार्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो भारत पार्क पोर्टल का उद्देश्य भारत का जो एक्सपोर्ट है उसको, निर्यात को बढ़ावा देना। जेमिनी तकनीकी किससे जुड़ी हुई है? तो ये किससे जुड़ी हुई है? समुद्री आपदा पूर्वी चेतावनी से जुड़ी हुई जेमिनी तकनीकी। लेकिन जो गूगल का जेमिनी आई है वो दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, गोवर्धन योजना में बायो CNG प्लांट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इंदौर में हुआ है। गोवर्धन योजना में बायो CNG प्लांट का उनका, और इंदौर सबसे पहला भारत को वाटर प्लस सिटी यहाँ पर बना है और लगातार 7 बार से साफ सफाई में 1 नंबर पे तो है ही। अगला प्रश्न यहाँ पर बात करेंगे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? तो लॉजिस्टिक लागत को कम करना नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 का उद्देश्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे PM प्रणाम योजना जैविक से रासायनिक उर्वरक खपत को कम करने से संबंधित है। ठीक है ना, अगर ये आए तो इसको हम कन्फ्यूजन में मत करिएगा, तो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2024 का लक्ष्य क्या है? क्या इसका लक्ष्य? सही आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाना इसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न नेशनल फार्मर डाटाबेस किस पोर्टल के तहत बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए एग्री स्टैक के अंतर्गत नेशनल फार्मर डाटाबेस को बनाया गया है। अगला प्रश्न PM मित्रा पार्क योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टेक्सटाइल उद्योगों के लिए एकीकृत पार्क बनाना, एक ही जगह पे सारी सुविधा उपलब्ध कराना जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, ये इसका उद्देश्य है। विवेकानंद युवा शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर होगा ए कर्नाटका ने इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न AICTE सशक्त योजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी महिला तकनीकी जो शिक्षा उससे संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा मेरा युवा भारत माई भारत किस श्रेणी को लक्षित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 15 से 29 वर्ष के युवाओं को यह लक्षित करता है मेरा युवा भारत। अगला प्रश्न मेरा माटी मेरा देश अभियान किससे जुड़ा हुआ है? तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा स्वतंत्रता संग्राम स्मरण से जुड़ा है मेरा माटी मेरा देश। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा की संरचना क्या है? तो क्या है इसकी संरचना? 5 3 3 4, मतलब पहली 5वीं, फिर 3 साल वो, फिर 3 साल और 4 साल का कॉलेज, मतलब हो गया। तो ये 5 3 3 4 इसका पर्पज है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तीसरी बार आई है, इससे पहले 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई और अभी 2020 में आई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कस्तूरी रंगन ने की थी, कस्तूरी रंगन ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का उद्देश्य क्या है? स्थानीय उत्पाद को वैश्विक बाजार से जोड़ना। आसान है, ये आसानी से आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न INVTIV 2024 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए उच्च शिक्षण संस्थानों के नवाचार प्रदर्शन से ये संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बात कर रहा था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन किसके अधीन है? तो नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन NCERT के अधीन है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारत को जानो ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, तो सही आंसर होगा भारत दर्शन ज्ञान के उद्देश्य से भारत को जानो ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ग्रीन हाउस गैस को कम करना इसका संबंध है। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस जल समझौता, इन सभी का संबंध यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस को कम करने से है। साथी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो अनुसंधान उपकरणों का साझा उपयोग इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, कौशल से समृद्धि कार्यक्रम किस योजना का हिस्सा, PMKVY, PMAY, उज्ज्वला, ई श्रम। PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है कौशल से समृद्धि तक। ये PM आवास योजना, ये गैस से संबंधित है, ये श्रम से संबंधित है, लेबर से, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य यहाँ पर क्या है, तो इसका लक्ष्य क्या है, हाइड्रोजन से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला प्रश्न, ONDC किस क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास है यहाँ पर, तो ONDC डिजिटल ई-कॉमर्स में लाने का प्रयास है। अगला प्रश्न, PM दक्ष योजना किसके लिए है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि SC ST OBC सफाई कर्मचारियों में कौशल प्रशिक्षण के लिए PM दक्ष योजना है। असीम पोर्टल का संबंध क्या है, आपको यहाँ पे बताना है क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा इसका ए, रोजगार से संबंधित स्किल मैपिंग। अगला प्रश्न, उड़ान 5.3 का संबंध किससे है, तो रीजनल एयर कनेक्टिविटी से इसका संबंध है। ठीक है, देखिए, एक उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ये रीजनल कनेक्टिविटी है। उड़ान UAAN वो जम्मू कश्मीर में जो कौशल विकास युवाओं के संबंध में उससे संबंधित है। भारतीय वैश्विक भूस्थैनिक जो डाटा है, जियोस्पेटियल डाटा है, उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या है, तो पहला ही जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जियोस्पेटियल डाटा को सार्वजनिक उपयोग में लाना। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे, आरोग्य मैत्री क्यूब किस देश को भारत ने भेजा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की है। तुर्की को भारत ने आरोग्य मैत्री क्यूब भेजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्की भारत में विवाद भी रहा है अभी पाकिस्तान के संबंध में, जो उसने मदद की है, तो ये तुर्की के साथ यहाँ पे भारत ने आरोग्य मैत्री क्यूब भेजा था भारत ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम किस मंत्रालय के अधिकार आता है, NCDC, आई थिंक सहकारिता मंत्रालय होना चाहिए, सही आंसर है। नमो ड्रोन दीदी योजना का संबंध किससे, महिला ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षित करने से इसका संबंध है। सहकार से समृद्धि अभियान का उद्देश्य यहाँ पे क्या है, इसका उद्देश्य है सहकारी समितियों को आर्थिक सशक्तिकरण देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, समावेशी शैक्षिक संवाद किससे संबंधित है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, आंसर होगा दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा नीति। अगला प्रश्न, यहाँ पे बात करेंगे, दिशा समिति का गठन किस स्तर पर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जिला स्तर पर दिशा समिति का गठन होता है। अगला प्रश्न, PM विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य यहाँ पर क्या है, तो इसका उद्देश्य परंपरागत शिल्पकारों को सहायता देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष भारत मिशन 2047 किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए, भारत को स्पेस पावर बनाना, अंतरिक्ष भारत मिशन 2047 का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का उद्देश्य यहाँ पर क्या है, इसका उद्देश्य सस्ती दवाओं को उपलब्ध कराना, जन औषधि योजना का उद्देश्य, और जेनरिक दवाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा, विधानसभा संसद की कार्रवाई को डिजिटल बनाने से संबंधित है, किसका, नेवा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर, जलदूत ऐप का उद्देश्य यहाँ पर क्या है, तो जलदूत ऐप का उद्देश्य क्या है, भूजल जो स्तर की निगरानी करना जलदूत ऐप का उद्देश्य है। अगला प्रश्न, बाई ब्रेक ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, आयुष मंत्रालय ने बाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, UDAIS प्लस पोर्टल का उपयोग किसके लिए होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्कूल शिक्षा आंकड़े के लिए UDAIS पोर्टल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न 363, PM डिवाइन योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु विशेष परियोजनाएं PM डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्थान द्वारा प्रस्तावित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स है, नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना ब्रांडिंग किस नाम से जानी जाती है, भारत नाम से आई थिंक ये जानी जाती है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। भारत बायोटेक इनकोव ACC किस प्रकार का टीका है, तो ये नेजल वैक्सीन टीका है, भारत बायोटेक द्वारा इसे बनाया गया है। सारथी पोर्टल का उद्देश्य यहाँ पे आपको बताना है क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, ए, निवेशकों की सहायता के लिए सेबी में, तो सेबी का पोर्टल है सारथी, और एक सारथी एक और है वो लाइसेंस के संबंधित है ना, गाड़ी का लाइसेंस प्राप्त करने संबंधित।
अगला प्रश्न, आई रेस्ट परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न, रिवार्ड प्रोजेक्ट का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जल ग्रहण प्रबंधन में सुधार रिवार्ड परियोजना का उद्देश्य है। 370 प्रश्न, नेविगेट भारत पोर्टल किसका हिस्सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए, डिफेंस इंडस्ट्री स्टार्टअप जोड़ने के लिए हिस्सा है। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स, अगर आपको इस, ये तो अभी एमसीक्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे टू द पॉइंट देख रहे हैं, और डेली करंट अफेयर जो एमसीक्यू हम किसी भी टॉपिक के चारों ऑप्शन को देखते हैं, समझते हैं, चारों ऑप्शन के बारे में स्टैटिक पार्ट भी जानते हैं, तो आप उसे भी वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर के इनिशिएटिव से। स्वामी फंड किससे संबंधित है? तो अधूरी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट उससे संबंधित है क्या? स्वामी फंड। अगला प्रश्न यहाँ पे, साथी कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? साथी कार्यक्रम संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है, विभाग करता है। अगला प्रश्न, स्मार्ट योजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कृषि अनुसंधान ट्रायल संबंधित है स्मार्ट योजना। अगला प्रश्न, सूर्य घर योजना किस मंत्रालय की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना है सूर्य घर योजना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एआई मिशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया एआई, राष्ट्रीय एआई के लिए लॉन्च किया गया है। नमस्ते योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सेप्टिक टैंक में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए नमस्ते योजना को शुरुआत। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा पीएम स्वराज पोर्टल के बारे में, किससे संबंधित है? तो पहले भी हमने इसको चर्चा किया है, दूसरी बार ये आ रहा है। सामाजिक क्षेत्र में ऋण वितरण की निगरानी से संबंधित है पीएम स्वराज पोर्टल। अगला प्रश्न, विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? तो सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। आगे हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 404 में, समर्थ स्कीम का संबंध किससे है? समर्थ स्कीम यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टेक्सटाइल जो सेक्टर, इससे इसका संबंध है समर्थ स्कीम का। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे, मिशन इंद्रधनुष किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो देखिए मिशन जो टीकाकरण से भी जुड़ा, हालांकि बैंकिंग रिफॉर्म्स में भी है, लेकिन यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या है? बच्चों का टीकाकरण है ना। फिर इसके बाद मिशन गहन इंद्रधनुष भी है, मिशन इंद्र 2.0 भी है, ये सब टीकाकरण से संबंधित है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न में, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन विवाद किसके कारण चर्चित में रहा है? तो इसका सही आंसर है ब्लड क्लॉट बनने की वजह से इसको चर्चा में रहा है, हार्ट अटैक वगैरह भी लोगों को आ रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, कोविशील्ड जिसे हमने लगवाया है, वो चर्चा में रहा है। भारत न्याय संहिता बिल 2023 किसे प्रतिस्थापित करता है? तो भारत न्याय संहिता बिल जो तीनों कानून 1860 में आईपीसी जो कानून बना था उसको यहाँ पर अगर आप देखें, फिर सीआरपीसी बना था 1973, तो उसमें आईपीसी को यहाँ भारत न्याय संहिता बिल क्या करता है? ये वो करता है, ठीक है, रिप्लेस करता है। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 5-3-3-4 संरचना में पहले 5 का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य फाउंडेशनल स्टेज से है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में एक नया नाम क्या जोड़ा गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन भरे सिलेंडर पर स्टोव, नया नाम जोड़ा गया है। एनुअल सर्वे ऑफ यूनिकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? ए, एनएसएसओ द्वारा, इस संस्थान द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, पीएम ई बस सेवा योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? इसमें आपको बताना है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर क्या है? ई एम बस सेवा योजना शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बस के संबंध में इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, श्रेयस पोर्टल किससे संबंधित है? तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उद्यम सहायता के संबंध में श्रेयस पोर्टल की शुरुआत की गई है। आगे हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 413, अग्निपथ योजना के तहत कितने वर्षों की सेवा होती है? तो कितने वर्षों की सेवा होती है अग्निपथ योजना के तहत? इसका सही आंसर है ए, 4 वर्षों की सेवा होती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा किसके संबंध में? 414, श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य क्या? अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य है। मिशन लाइफ का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय जीवन शैली अपनाना मिशन लाइफ का उद्देश्य है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध यहाँ पे किससे है? वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध यहाँ पर है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए, जिससे जो खर्च है वह कम हो जाए। अनुसंधान नेशनल रिसर्च ANRF का जो उद्देश्य क्या है यहाँ पर? पर्पज क्या है कि अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। आगे हम बात करें 418, डिजिटल इंडिया एक्ट, IT एक्ट को रिप्लेस करेगा, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है।
पीएम सूर्य घर योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जा रही है? तो पीएम सूर्य घर योजना के तहत 75,000 रुपये की सब्सिडी यहाँ पे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। आगे हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 420, आसियान फ्यूचर फोरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। और एशियाई देश है, यूएस का वॉर भी हुआ था वियतनाम के साथ, तो यहाँ पर आसियान फ्यूचर फोरम आयोजित किया गया है। ठीक है, इंडिया आसियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, आई होप आपको पता होगा। नमस्ते स्कीम में मुख्य भागीदार कौन है? तो नमस्ते स्कीम में मुख्य भागीदार कौन है? महुआ और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इसके मुख्य भागीदार हैं। अगला प्रश्न 422 यहाँ पे बात कर रहा है C295 एयरक्राफ्ट डील किस देश के साथ हुआ है? तो इसके यहाँ पे सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्पेन के साथ C295 डील हुआ है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 भारत को क्या सम्मान मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भारत को मिला है। अगला प्रश्न बात करेगा आईडेक्स स्कीम किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो यहाँ आपको बताना है आईडेक्स स्कीम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रक्षा मंत्रालय द्वारा आईडेक्स की स्कीम यहाँ पर संचालित है। अगला प्रश्न स्टार प्रोजेक्ट किसके लिए है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ए, स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए स्टार प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। आगे बात करेंगे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP का संबंध किससे है? तो NILP का संबंध किससे है? यहाँ पर वयस्क शिक्षा से है, यहाँ बच्चों की शिक्षा से नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 427 यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पर 427 प्रश्न बात करता है किसके बारे में? PM श्री योजना के संबंध में। तो स्कूलों को मॉडल स्कूल में परिवर्तित करने से संबंध में PM श्री योजना का उद्देश्य है यहाँ पर। 428वां प्रश्न वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस सीमा से जुड़े गाँवों के लिए है? तो किस सीमा से जुड़े? चीन सीमा से जो जुड़े गांव हैं उनके संबंध में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पे की गई है, जिसमें गांवों के विकास के संबंध में बात हो रही है। युवा 3.0 इसका योजना का उद्देश्य युवा लेखकों को प्रोत्साहित देना, ये आपने ऑलरेडी देख लिया। मेरा युवा मेरा भारत किसे सशक्त करने के लिए है? तो ये 15 से 29 वर्ष की आयु की युवाओं को सशक्त करने के लिए यह स्कीम यहाँ पर चलाई गई है। आगे हम बात करेंगे इंडस एक्स के बारे में। पहल भारत व किस देश के बीच रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई? तो इसका सही आंसर होगा ए, अमेरिका। अगला प्रश्न आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित होती है? आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। गोवर्धन योजना के बारे में आपने देख लिया, बायोगैस के संबंध में है। ये फिर प्रहरी ऐप भी आपने देख लिया, बीएसएफ के संबंध में है। ठीक है, मिलेट्स मिशन किस साल को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष UN ने घोषित किया? ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है प्रश्न में, तो आपको ये बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2023। ठीक है, आगे हम बात करेंगे श्रेष्ठ योजना के संबंध में। श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के जो मेधावी छात्र हैं उनको निजी स्कूल में यहाँ पे लाभ दिलवाना, इसका यहाँ पे उद्देश्य है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, गिव मी अ सेकंड। हाँ सॉरी, अगला प्रश्न यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? PM प्रणाम योजना के बारे में। किस समस्या से निपटने के लिए लाई गई है PM प्रणाम योजना? ठीक है, PM प्रणाम योजना यहाँ पे लाई गई है किसके संबंध में? अगर आप देखेंगे इसका सही रासायनिक उर्वरक अत्याधिक उपयोग के संबंध में यहाँ पर लाई गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया है, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो गए। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का कौन सा संस्करण अभी हाल में हुआ है? ये 10वां संस्करण यहाँ पे हाल में हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें मिशन शक्ति किस राज्य की प्रमुख महिलाओं द्वारा की सुरक्षा के संबंध में? तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति को शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। प्रश्न क्रमांक 441 भारत की पहली महिला अग्निवीर किस सेवा में शामिल हुई है? इसका सही आंसर होगा ए, भारतीय नौसेना में भारत की पहली महिला अग्निवीर शामिल हुई है। मिशन कर्मयोगी के तहत प्रशिक्षित अधिकारियों किस पोर्टल में लॉगिन करना होता है? आई गॉट कर्मयोगी में इनको लॉगिन करना होता है। नेशनल क्वांटम मिशन का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? तो भारत को क्वांटम तकनीकी में अग्रणी बनाना नेशनल क्वांटम मिशन का यहाँ पर उद्देश्य है। उड़ान 5.3 योजना किससे संबंधित है? यहाँ पर हमने देखा था क्षेत्रीय हवाई संपर्क के संबंध में उड़ान 3 योजना की शुरुआत की गई है। भारत 6G विजन किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो भारत 6G विजन DOT द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास कौन से क्षेत्र यूनिटी मॉल के रूप में विकसित हो रहा है? तो आप बताना है आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा? केवड़िया यहाँ पे दूसरे मॉल के रूप में विकसित हो रहा है। ई पंचायत पुरस्कार 2024 प्रथम संस्थान किस राज्य को मिला है? प्रथम स्थान यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य को ई पंचायत पुरस्कार में मिला है। अगला प्रश्न पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन किस क्षेत्र में कार्यरत है? यहाँ पे आपको बताना, सही आंसर क्या होगा? आयुर्वेद संस्थान में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन कार्यरत है। एग्रीस्टैक परियोजना का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे आपको बताना है क्या है, बताइए 4 ऑप्शन में। किसानों के डाटा का डिजिटलीकरण करना एग्रीस्टैक योजना का उद्देश्य है।
अगला प्रश्न, स्वाति पोर्टल का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा ए, स्वाति पोर्टल का उद्देश्य यहाँ पर क्या है, महिला वैज्ञानिकों का डाटाबेस बनाना इसका सही उद्देश्य है। आगे हम बात करेंगे PMFME स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को समर्थन देना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, आगे हम देखेंगे पृथ्वी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 07 किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए जो इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे INS इम्फाल किस श्रेणी का युद्धपोत है, आपको यहाँ पे बताना है, तो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है। स्टील्थ मतलब कि ये छुप भी सकता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 454, मिशन कर्मयोगी संचालन किसके द्वारा किया गया, तो सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है, तो ये इंदौर एज यूजुअल बना है यहाँ पर सबसे स्वच्छ शहर। 456 प्रश्न यहाँ पे बात करेगा नागरिक सुरक्षा पोर्टल CAPF आवास किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो बताइए किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। CAPF कर्मचारियों के लिए आवास आवंटन के संबंध में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखेंगे तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बात कर रहा है कि सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास के संबंध में सागरमाला परियोजना का उद्देश्य। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे 458, INS संध्याक किस कार्य में सहायक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जल सर्वेक्षण के संबंध में INS संध्याक सहायक है। 459 प्रश्न बात कर रहे हैं आयुष वीजा का उद्देश्य यहाँ पे क्या है, तो आयुष वीजा का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए विदेशी नागरिकों को वीजा देना आयुष वीजा का उद्देश्य है। 460 प्रश्न बात करेगा भारत रूस सैन्य अभ्यास इंदिरा 2024 कहाँ हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्लादिवोस्तोक में भारत रूस के बीच जो सैन्य अभ्यास इंदिरा संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है DRDO ने किसके लिए अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया, बताइए इसका सही आंसर, परमाणु हथियार वाहक क्षमता के लिए DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। भीष्म 2.0 किससे संबंधित है, आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्षा उपकरण डिजिटल प्लेटफॉर्म के संबंध में भीष्म 2.0 का संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा उड़ान 5.3 योजना किस मंत्रालय की है, तो क्या सही आंसर हो जाएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उड़ान 5.3 योजना है। निपाह वायरस का प्रकोप हाल ही में केरला में हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केरला। अगला प्रश्न नेशनल बायो बैंक नेटवर्क किस उद्देश्य के लिए है, तो जैविक नमूनों का संरक्षण करने के लिए इसका उद्देश्य है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है कि भारत ड्रोन शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ, इसका सही आंसर आपको बताना है, तो भारत ड्रोन शक्ति कहाँ आयोजित हुआ है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए, गाजियाबाद। आगे हम बात करेंगे INS विंध्य शक्ति का संबंध किस परियोजना से, तो INS विंध्य शक्ति का संबंध प्रोजेक्ट 17A से है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 468 नमस्ते स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। नमस्ते स्कीम का मुख्य उद्देश्य सेप्टिक टैंक कर्मियों का पुनर्वास है। ठीक है, अगला प्रश्न बात करेगा प्रेरणा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो प्रेरणा पोर्टल यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, तो प्रेरणा पोर्टल शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा भारतीय न्याय संहिता किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा, आपको यहाँ पे बताना है, तो भारतीय न्याय संहिता IPC 1860 को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न 471 भारत श्रीलंका सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो भारत श्रीलंका सैन्य अभ्यास का नाम बताइए क्या है, मित्र शक्ति। भारत श्रीलंका सैन्य अभ्यास का रूस के साथ किसके साथ होगा, इंदिरा रूस के साथ है। युद्धाभ्यास आई थिंक US के साथ है हमारा, और सिम्बेक्स श्रीलंका के साथ होगा, श्रीलंका के साथ नहीं सिंगापुर के साथ है। ठीक है, डार्क पैटर्न गाइडलाइन किसने जारी किया, तो डार्क पैटर्न गाइडलाइन CCPA ने जारी की। ठीक है, अगला प्रश्न अमृत भारत स्टेशन स्कीम किससे संबंधित है, तो रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण संबंधित अमृत भारत स्टेशन स्कीम। साथी योजना किससे संबंधित है, तो विज्ञान उपकरणों का साझा उपयोग करने के संबंध में साथी योजना को लॉन्च किया गया है। ट्रस्ट प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र में कार्य करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है, तो यह प्लेटफॉर्म MSME भुगतान के संबंध में ट्रस्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पर काम करता है। PM विश्वकर्मा योजना अब ऑलरेडी हमने देख लिया, इसका सही आंसर ए हो जाएगा।
सोलर रूफटॉप योजना में सरकार कितनी सब्सिडी देगी? तो 75,000 रुपये यहाँ पे सरकार आपको सब्सिडी देगी। नेशनल टर्मरिक का जो मुख्यालय कहाँ पे है? तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना में हैदराबाद में इसको मुख्यालय है। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, यहाँ पे सरकारी सेवकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण, ऑलरेडी हमने इसको यहाँ पे देख लिया है। फिर यहाँ पे इंडिया एआई मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य थी आपको बताना, तो इलेक्ट्रिक एवं आईटी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य रहते हैं। कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, एआई फॉर ऑल नीति किसका हिस्सा है? तो राष्ट्रीय एआई मिशन का हिस्सा है एआई फॉर ऑल। मिशन प्रेरणा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ए, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर किन दो देशों के बीच स्थित है आपको बताना है। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर भारत व यूके के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, प्रगति पोर्टल का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, योजनाओं की समीक्षा करना प्रगति पोर्टल का उद्देश्य है। अगला प्रश्न, कवच तकनीकी किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो कवच रेलवे में जो टक्कर होती है उसके संबंध में कवच तकनीकी को विकसित किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन किस समिति द्वारा रिपोर्ट दी गई थी? तो रामनाथ कोविंद समिति द्वारा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिपोर्ट दी गई थी वन नेशन वन रिपोर्ट। अगला प्रश्न, मिट्टी के पहचान अभियान किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ए, किसान को उसकी मिट्टी के अनुसार खेती की सलाह देना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे वन हेल्थ मिशन का लक्ष्य यहाँ पे क्या है। तो वन हेल्थ मिशन का लक्ष्य क्या है? यहाँ पर मानव पशु पर्यावरण स्वास्थ्य एक साथ हो, इसका यहाँ पर यह उद्देश्य है। अगला प्रश्न, फ्लोराइड मुक्त भारत मिशन किस मिशन का हिस्सा है? तो आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा ए, जल जीवन मिशन का हिस्सा फ्लोराइड मुक्त भारत मिशन। अगला प्रश्न, आयुष ग्रिड का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? तो आयुष ग्रिड का उद्देश्य यहाँ पे आयुष डिजिटल स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मुख्य उद्देश्य है आयुष ग्रिड का। अगला प्रश्न, साथी योजना को किस संस्थान ने लॉन्च किया? साथी योजना को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है साथी योजना। अगला प्रश्न, 492 मिशन वात्सल्य का संबंध किससे है? मिशन वात्सल्य का संबंध बच्चों की देखभाल व संरक्षण से है। अगला प्रश्न, सोलर पावर ट्री तकनीकी किसने विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CSIR ने सोलर पावर ट्री तकनीकी विकसित की है। आगे बात करेंगे UDID पोर्टल किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, दिव्यांगजनों का डेटा व कार्ड से संबंधित है UDID पोर्टल। PMAY ग्रामीण योजना की समय सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, PM आवास ग्रामीण समय सीमा मार्च 2024 है। अब आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल डेटॉक्स सेंटर हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, उत्तराखंड। 497 प्रश्न, फसल बीमा योजना के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, मेरी फसल मेरा बीमा, यह लॉन्च किया गया है। 498 प्रश्न, नेशनल बायोफार्मा मिशन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैविक औषधि अनुसंधान संबंधित है नेशनल बायोफार्मा मिशन। अगला प्रश्न, शिक्षा COP पोर्टल का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? तो इसका उद्देश्य ड्रग्स से जुड़ी छात्र शिकायतों का समाधान करना शिक्षा COP पोर्टल का उद्देश्य है। और लास्ट प्रश्न, IS निस्तार किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट का, इसका स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का उदाहरण है। तो 500 प्रश्नों की श्रृंखला हमने इतना देखा। इसके अलावा योजनाओं के संबंध में अलग सीरीज हम लेके आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट के संबंध में अलग सीरीज लेके आएंगे, कुछ नियुक्ति के संबंध में अलग सीरीज आएंगे, जो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे। इसको आप मैराथन देख के अच्छे MCQ कवर कर सकते हैं। आपने अपने दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें। इसके अलावा आप इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।